वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदिता सिंह। और आज की वीडियो में हम जानेंगे मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वेनस की बुक समरी। और ये बुक बहुत अमेजिंग है क्योंकि इस बुक ने हजारों कपल्स की लाइफ को चेंज किया है। इस बुक में रीजंस बताए गए हैं क्यों कपल्स फाइट करते हैं, और बहुत सारी एडवाइसेस बताई गई है, रिलेशनशिप एडवाइस कि कैसे आप हैप्पी रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है, हर एक पॉइंट बहुत अमेजिंग होने वाला है। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। यह बुक उन बेसिक डिफरेंसेस को डिटेल में बताती है जो एक आदमी और एक औरत के बीच में होते हैं, चाहे वह फिजियोलॉजिकल हो, इमोशनल हो या फिर मेंटल हो। दोनों के बीच में ऐसे कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। ज़्यादातर यह सब कुछ ऐसे टाइम पर आते हैं जब कुछ ठीक नहीं होता। इससे फिर रिलेशनशिप में टेंशन आती है। यही टेंशन दो लोगों के दिल टूटने की वजह बनती है। रिलेशनशिप आपका चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, आपकी शुरुआत चाहे कितनी ही अमेजिंग क्यों ना हो, इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रिश्तों में खटास आ जाती है तो आपस में दूरियां बढ़ने लगती है। जॉन ग्रे का कहना है कि 7 सालों तक इस बारे में कई डिस्कवरी करने के बाद वह इस बुक को लिख पाए। इन सालों में उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में कई ऐसी वजहों को दूर किया जिनसे उनकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही थी। यह एक सिंपल इंसिडेंट की वजह से हुआ जो कि अचानक उनके साथ हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन उनका ऑफिस में बहुत ही बेकार गुजरा। सब कुछ गड़बड़ था। जब वह अपने काम से गुस्से में परेशान होकर घर आए तब उनकी पत्नी ने दिन भर की शिकायतों का पिटारा उनके सामने खोल कर रख दिया, क्योंकि उसका दिन भी काफ़ी टफ गुजरा था। एक हफ्ते ही पहले उनकी बेटी हुई थी। इन दिनों उनकी वाइफ को काफ़ी पेन रहता था। उसकी पेन किलर की गोली ख़त्म हो गई थी। वह दर्द से इतना ज़्यादा परेशान थी, उनके आते ही सारा गुस्सा फूट पड़ा। वह भी दिन भर ऑफिस की चिक से भरे बैठे थे। वह भी उन पर जोर से चिल्ला पड़े, काफ़ी कुछ बोल दिया। गुस्से के कारण वह घर से बाहर जा रहे थे। तभी उनकी पत्नी उनसे रिक्वेस्ट करने लगी थोड़ी देर के लिए उनका हाथ पकड़कर उनके साथ बैठ जाए। तभी उन्हें अंदर से कुछ फील हुआ। वह जब उनका हाथ पकड़कर उनके सामने बैठे तब उन्हें लगा जैसे कोई जादू हो गया। उनकी सारी टेंशन पल भर में गायब हो गई। उनके माइंड में घंटी बजी। फिर डीप स्टडी, रिफ्लेक्शन और रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी यह बुक लिखकर दुनिया के सामने रखी, और वो प्राउडली कह सकते हैं कि इस बुक ने हज़ारों कपल्स की लाइफ को चेंज किया है। ऑथर कहते हैं, कल्पना कीजिए कि पहले वुमेन वेनस पर रहती थी और मेन मार्स पर। एक दिन मार्स वासियों ने दूरबीन से देखा कि वीनस पर वुमेन रहती हैं, तो उन्होंने एक अंतरिक्ष यान बनाया। उसमें बैठकर वो वीनस ग्रह पर जा पहुँचे। वीनस वासियों ने मार्स के लोगों का दिल खोल कर स्वागत किया। फिर वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने लगे, एक दूसरे के बीच के डिफरेंसेस को समझने लगे। सब सही चल रहा था। तभी उनकी नज़र अर्थ पर पड़ी, जो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी। उन्होंने फैसला किया कि हम जाकर अर्थ पर रहेंगे। वह दोनों मेन और वुमेन अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी की हवा उन दोनों पर ऐसा असर पड़ा जिसकी वजह से उन दोनों की याददाश्त चली गई। उन्होंने एक दूसरे के बारे में जो भी जाना और सीखा था वो सब भूल गए। यहाँ तक कि वह यह भी भूल गए कि वो इस ग्रह के नहीं हैं, दोनों अलग अलग ग्रह से आए हैं। तब से मेन और वुमेन के बीच रिलेशनशिप में लड़ाई होती रही, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे जैसा बने। जैसा हम भी रिएक्ट और बिहेव करते हैं वैसा ही वह भी करे। हम मेन और वुमेन के बीच के डिफरेंसेस को नहीं समझते हैं, जो सभी के अंदर नॉर्मल और नेचुरल है। हम अपने पार्टनर से डिमांड करते हैं, उनको जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ तक कि उन पर गुस्सा भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय नहीं देते उनको समझने के लिए। अगर मेन और वुमेन एक दूसरे के बीच के डिफरेंसेस को सम्मान दे, स्वीकार कर ले, तो उन दोनों के बीच के झगड़े खत्म हो जाएंगे। उनके बीच बहुत ज़्यादा प्यार बच जाएगा। इन्हीं अंतर और डिफरेंसेस को समझने के लिए इस बुक को लिखा गया। उन
चैप्टर 1 मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। उन्होंने अपनी किताब की शुरुआत इस थॉट से की है, हम सबको इस बात पर बिलीव करना शुरू कर देना चाहिए कि आदमी प्लानेट मार्स से आए हैं जबकि औरतें प्लानेट वीनस से आई हैं। जब मेन ने वुमेन को प्लानेट वीनस पर डिस्कवर किया तब वह मार्स से वीनस पर उतर आए। फिर दोनों साथ में अर्थ पर रहने लगे। दोनों के बीच का यह डिफरेंस इतना ज़्यादा बड़ा है कि दोनों को एक दूसरे से खास एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर की उम्मीद कम कर देनी चाहिए। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा अपोजिट सेक्स हमारी तरह ही बिहेव करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम फंडामेंटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। चैप्टर 2 मिस्टर फिक्सिट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। वुमेन मेन के बारे में ज़्यादा शिकायत यह करती हैं कि मेन हमारी सुनते नहीं हैं, वहीं मेन वुमेन के बारे में ज़्यादा शिकायत करते हैं कि वुमेन हमें बदलने की कोशिश करती हैं। जहाँ मेन काबिलियत में इंटरेस्ट रखते हैं वहीं वुमेन फीलिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। मेन को अपनी काबिलियत एबिलिटीज़ दिखाना पसंद है, इसलिए जब वुमेन अपनी समस्या उनके सामने रखती हैं तो वह एकदम से उन समस्याओं का समाधान उनको ढूंढ कर देते हैं ताकि उनके पार्टनर फिर से खुश हो जाए। इस तरह मेन अपना प्यार एवं परवाह वुमेन को दिखाते हैं, लेकिन मेन यह नहीं समझ पाते कि अगर वुमेन उनको अपनी समस्या बता रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुमसे सॉल्यूशन या समाधान चाहती है। उनको बस कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनकी पूरी बात सुने और इमोशनली सपोर्ट करे। जब मेन कोई गलती कर देते हैं तो वुमेन एक इम्प्रूवमेंट कमेटी बनकर उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से मेन सोचने लगते हैं कि यह मुझे किसी काबिल नहीं समझती, मुझे चेंज करना चाहती है या फिर मुझे कंट्रोल करना चाहती है। यहाँ पर वुमेन को समझना चाहिए कि मेन को काबिल होना पसंद है। आप उन्हें यकीन दिलाइए कि वह काबिल है और भी ज़्यादा काबिल बन सकते हैं, जिससे वह मोटिवेट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर बात समझनी होगी मेन और वुमेन एक दूसरे से कितने अलग है। जब कोई वुमेन आपसे अपनी समस्या के बारे में बात करे या फिर यह बताए कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, तो आप उनको बीच में मत रोको, बस उनको सुनते रहो। जब तक वह कोई सलाह या समाधान ना मांगे तब तक उनको कोई समाधान या सलाह ना दो। वुमेन को समझना होगा आपके पार्टनर को आपकी सलाह या इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा उनकी काबिलियत पर यकीन की ज़रूरत है। अगर आप एक मैन हैं तो हमेशा याद रखें कि जब आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड सलाह दे, किसी चीज़ के बारे में कहे कि ऐसा करो वैसा करो, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वह बस चाहती है कि आप फिर से कोई गलती करके किसी बड़ी समस्या में ना फंस जाए, इसलिए आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आप एक वुमेन हैं तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड आपकी बात बीच में काटकर कोई मशवरा या सलाह दे रहा है तो वह चाहता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए ताकि आपके चेहरे की खुशियाँ वापस आ जाए। आप उनको बताओ कि अगर मैं आपसे समस्या के बारे में बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मुझे उस समस्या का समाधान चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सब्र के साथ मुझे सुनो। ऐसा करके तुम मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो। चैप्टर 3 मेन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक। जब मेन और वुमेन की ज़िंदगी में कोई समस्या आती है तो लड़के उस समस्या का समाधान करके अच्छा महसूस करते हैं, जबकि वुमेन उस समस्या के बारे में किसी से बात करके अच्छा महसूस करती है। यही डिफरेंस है। मेन अच्छा फील करने के लिए अकेले में रहना पसंद करते हैं, जबकि वुमेन अच्छा फील करने के लिए किसी से बात करना पसंद करती है। जब एक मेन किसी समस्या का समाधान करने की सोचता है तब वह दूसरी सभी चीज़ों को भूल जाता है, जैसे छोटी प्रॉब्लम्स और अपनी रिलेशनशिप। जैसे ही वह अपनी समस्या का समाधान कर लेता है तब फिर से वह अपने रूम या केव से बाहर निकलकर रिलेशनशिप को निभाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वह समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाता तब अपनी केव में ही फंसा रहता है। अपनी टेंशन से राहत पाने के लिए वह टीवी खोलकर उस पर न्यूज़ या क्रिकेट देखना पसंद करता है। इन सब के चलते मैन अपनी पार्टनर को टाइम और अटेंशन नहीं दे पाता जो उसका हक होता है, जिसकी वजह से वुमेन को लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड उनको इग्नोर कर रहा है या फिर उनका प्यार कम हो रहा है।
उमिन अक्सर समझ नहीं पाती मिन तनाव का सामना कैसे करते हैं। वह उन पर जोर देती हैं अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात करने के लिए, जिस तरह वह खुद करती हैं। अगर मिन मना करके टीवी ऑन कर ले या घर के बाहर चला जाए तब उमिन को दुख होता है। उसके बाद रिलेशनशिप को लेकर झगड़ा भी होता है। अगर बात की जाए उमिन की अच्छा महसूस करने की, तो उमिन तुरंत मिन की तरह समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचती। वह पहले किसी को अपनी बातें बताकर एवं समझाकर थोड़ा सुकून हासिल करती है। हमेशा लड़कियों को अपनी समस्या के बारे में बात करके अच्छा महसूस होता है। इसी वजह से लड़कों को लगने लगता है कि वह कितना बोलती हैं, बार बार एक ही बात को रिपीट करती हैं। भला बात करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जी हाँ, उनकी हो जाती है। यहाँ पर लड़कों को समझना होगा, अगर लड़कियाँ ज़्यादा बात करती हैं, बार बार एक ही बात को रिपीट करती हैं, तो ऐसे उनको अच्छा महसूस होता है। आप उन पर गुस्सा ना करें, इसकी बजाय आप उनको एहसास दिलाइए कि आप उनको समझते हैं। उनके नेचुरल डिफरेंस को समझिए, उनको ध्यान से सुनते रहें। वही उमेन को समझना चाहिए कि अगर उनका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड रूम में अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, उसका प्यार आपके लिए कम हो रहा है। उनके नेचुरल डिफरेंसेस को समझिए। जब वह किसी समस्या में पड़ जाते हैं तो अकेले रहकर समस्या का समाधान सोचना चाहते हैं। जब समस्या का समाधान हो जाएगा तब वो फिर आपके साथ एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपको उनके लिए कुछ करना है तो उनसे कहिए, मेरी ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना, मैं हर समस्या में तुम्हारे साथ हूँ। शायद यह सुनने के बाद वह आपसे कुछ शेयर करें उनके दिमाग में क्या चल रहा है। चैप्टर 4, हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। मेन और वुमेन एक दूसरे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। मेन को तब मोटिवेट और शक्तिशाली महसूस होता है जब उनकी ज़रूरत उनके पार्टनर को होती है। वुमेन को तब मोटिवेट और शक्तिशाली महसूस होता है जब उनको प्यार दिया जाता है, उनकी परवाह की जाती है। मेन उनको पूरी खुशी सिर्फ काबिल बनने या पावरफुल बनने में ही नहीं मिलती, वह अपनी पावर और काबिलियत का इस्तेमाल दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, खासकर वुमेन के लिए जिनसे उन्हें पूरी खुशी मिलती है किसी नेचर की वजह से। जब एक वुमेन ज़रूरतमंद या हेल्पलेस महसूस करती है तो उसके लिए 5 मेन तैयार हो जाते हैं उसको सुनने के लिए, उसका दुख दर्द बांटने के लिए। वहीं बात की जाए वुमेन के मोटिवेशन की, जब वुमेन परेशान, हेल्पलेस, कंफ्यूज होती है तब उनको अपनी करीबी लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो उनको यह महसूस करा सके कि वह अकेली नहीं है। उन्हें किसी के प्यार की और परवाह की ज़रूरत होती है। वुमेन तब तक मोटिवेट रहती है जब तक उनको यह महसूस होता रहता है कि वो प्यार के लायक है, उनको प्यार कमाने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम कर सकती हैं, कम वैल्यू देकर ज़्यादा वैल्यू ले सकती हैं, वह यह डिज़र्व भी करती हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप एक मैन हो तो अपने पार्टनर को समय समय पर एहसास दिलाते रहो कि आप उनसे प्यार करते हो, हर पल उनके साथ हो, उनकी परवाह करो, वो सारे दूसरे काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, जैसे उनको गिफ्ट देना। वुमेन के लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड से कोई भी ऐसी बातें मत करें जिससे उनको महसूस हो कि वह काबिल नहीं है, यह आपकी उनकी ज़रूरत नहीं है। समय समय पर अपने पार्टनर को उनकी काबिलियत पर यकीन, आपको उनकी कितनी ज़रूरत है इसका एहसास दिलाते रहो। चैप्टर 5, स्कोरिंग पॉइंट्स। चाहे गिफ्ट बड़ा हो या छोटा, वुमेन उसके लिए एक ही पॉइंट देंगी, लेकिन मेन बड़े गिफ्ट के लिए ज़्यादा पॉइंट देते हैं। उदाहरण के लिए अगर डिनर 5 स्टार होटल में हो तो उसके लिए वह एक ही पॉइंट देती है, लेकिन अगर डिनर के साथ लव टेक्स्ट और एक कॉम्प्लीमेंट हो तो उसे 3 पॉइंट मिलेंगे। वुमेन ज़्यादा खुश होगी। कंक्लूजन ये है, लिटिल थिंग्स काउंट फॉर वुमेन। चैप्टर 6, हाउ टू अवॉइड आर्गुमेंट। जब मेन सब्जी लेकर घर जाता है तो वुमेन कहती है, आज आप सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लाए। इस पर मेन कहता है, इतनी भी बुरी नहीं लाया। तब वुमेन कहती है, यह देखो कैसे बनाओ इसे, इतनी बुरी तो है। मेन तब कहता है, तो मुझे भेजा ही क्यों। यह कन्वर्सेशन आगे चलकर आर्गुमेंट बन जाता है। वुमेन को यह बोलना चाहिए, सब्जी अच्छी नहीं मिल रही क्या आजकल। वुमेन को मेन की एबिलिटी पर चोट नहीं करनी चाहिए, या फिर मेन को स्टेटमेंट को वैलिडेट करना चाहिए। हाँ, सब्जी इसलिए अच्छा नहीं लाया क्योंकि सब्जी अच्छी नहीं मिल रही। चैप्टर 7, बोथ स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस।
मेन और वुमेन दोनों ही की स्पीकिंग लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। उदाहरण के लिए अगर मूवी देखने जाना है तो मेन कहेंगे बहुत दिन हो गए मूवी देखने नहीं गए, आज बहुत मन कर रहा है, चलोगी आज मूवी देखने। लेकिन यही बात अगर वुमेन कहेंगी तो कितने दिन हो गए तुम तो कभी भी मेरे साथ मूवी देखने नहीं जाते। यहाँ पर मेन को समझना है कि वुमेन असल में कहना क्या चाहती है। वुमेन के बोलने का तरीका मेन से पूरा अलग होता है। वुमेन हमेशा कंपेयरिंग करके या जनरलाइजिंग करके बात करती है, इसलिए मेन को वुमेन की बातों को लिटरली ना लेकर उसके पीछे छुपी हुई फीलिंग को समझना चाहिए। तो ये रहा पूरा, ये बहुत अमेजिंग है। आई थिंक आप सभी को हेल्प करेगा एंड प्लीज़ शेयर कीजिए इसे, क्योंकि ये सबकी हेल्प कर सकता है। एंड येस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।